हेलो एवरीवन, आई होप आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। हेलो, आई होप आई एम ऑडिबल। सब हमें सुन पा रहे हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं फाउंडर एंड ओनर ऑफ LYS फिटनेस सेंटर इन जमशेदपुर, जो कि ऑल विमेंस जिम है। मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट और योगा इंस्ट्रक्टर और जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है विमेन के लिए, ताकि एक होलिस्टिक फिटनेस उनको मिल पाए और वो लोग अल्टीमेट फिटनेस गोल जो है वो अचीव कर पाए। तो हम भी बहुत कोविड-19 के पैंडमिक से गुजर रहे थे। विमेन ने काफ़ी फेस करा। जो भी हमारे मेंबर्स थे उनके काफ़ी कॉल्स आते थे हमें कि अब ऐसा लगता है कि हमें घर पे बंद कर दिया गया है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और एक्सरसाइज ना करने के कारण हेल्थ तो डिटोरिएट हो ही रहा है और साथ ही साथ हमारा मेंटल लेवल भी डिटोरिएट हो रहा है। कहीं ना कहीं हम अचानक एंशियस हो जाते हैं या गुस्सा बहुत आता है घर में बैठे बैठे, क्योंकि सोशल गैदरिंग्स नहीं हो पा रहा है, घूमने नहीं जा पा रहे हैं, घर में हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि कोविड में फिटनेस और एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन दोनों ने कैसे लोगों को फिजिकली ही सिर्फ अपलिफ्ट नहीं किया बल्कि मेंटली भी अपलिफ्ट किया। मैं आपको यहाँ पे कोविड में इम्यून कैसे बूस्ट करना चाहिए, उसके लिए क्या खाना चाहिए, काढ़ा पीना चाहिए, ये सब मैं नहीं बताने वाली हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि फिटनेस और न्यूट्रिशन ने इसमें कितना इम्पोर्टेंट पार्ट जो है प्ले करा है कोविड में, ताकि वो मेंटली फिट रह पाए। कोविड ने हमें ये सिखाया कि कि एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकली फिट नहीं करता है बल्कि मेंटली भी आपको बूस्ट करता है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। घर में बैठे हैं तो एक तो वर्कलोड है, वर्क फ्रॉम होम है, घर के काम भी करना है, फैमिली का ध्यान भी रखना है, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली जो है कोविड में बहुत डिटोरिएट हो रहे थे। तो अब हम समझेंगे कि कैसे रिलेशन है एक मेंटली फिट रहना और एक्सरसाइज का। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेन स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड इस तरह से है कि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपका बीपी बढ़ेगा, आपका इम्यून भी वीक होगा, इम्यूनिटी सिस्टम विल गो डाउन। उसके साथ मेंटल इलनेस अलग बढ़ेगा जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। तो फिजिकल स्ट्रेस ऑन बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द जनरल मेंटल स्ट्रेस। अगर आप फिजिकल स्ट्रेस डालेंगे तो एक तो आपका एक रूटीन बनेगा, एक रूटीन एक्सरसाइज बनेगा, आप न्यूट्रिशन प्रॉपर लोगे तो आप अच्छे से सो पाओगे। आप जब एक्सरसाइज करते हो, सबसे बड़ा चीज है कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड सप्लाई जो आपके ब्रेन तक पहुंचता है वो दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, डोपामीन और सेरोटोनिन। ये है हैप्पी हार्मोन। तो जैसे आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है वैसे ही आपका जो है मूड जो है वो रिफ्रेश हो जाता है, आप मेंटली अपलिफ्ट हो जाते हो। तो ये है बायोलॉजिकली, इसलिए एक्सरसाइज इफेक्ट्स योर ब्रेन, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखा गया है कि एक सेडेंट्री आदमी, सेडेंट्री मतलब कि जो फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं करता है, उसमें वो मेंटली जो है वो डिटोरिएट होते चले जाता है, रादर वो जो कि फिजिकली एक्टिव है।
दूसरा चीज ये भी है कि आप जब स्ट्रेस लेते जाते हो और आप रूटीन एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपको मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, आपके मूड स्विंग ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हम एक विमेन हैं, हम ऑलरेडी काफी मूड स्विंग से गुजरते हैं, चाहे वो पीएमएसिंग हो, है ना, पीरियड्स के पहले वो जो हार्मोनल चेंजेस होता है उसके कारण हमारा मूड स्विंग्स होता है, जो विमेन मेनोपॉज की तरफ जा रही हो उनको मूड स्विंग्स होता है। तो हमें अपने हार्मोन्स को स्टेबल रखना बहुत जरूरी है। और ये हार्मोन स्टेबल कैसे रहेगा? जब आप एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो और सबसे बड़ा चीज है कि ये भी चीज है कि ब्रेन में ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आपको मतलब आप एक्सरसाइज जब करते हो तो आपके मेमोरी को भी शार्पन करता है। तो आप ये देखोगे एल्डरली लोग में जो थोड़े एजड हैं, जो फिजिकली एक्टिव होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो उनका रिएक्शन टाइमिंग और उनका मेमोरी मच बेटर होता है रादर वो जो फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सरसाइज के बारे में। मुझे पता है कि मतलब ड्रेसिंग अप होके जिम जाना, फिर वहां पे पहला सुबह का पहला वो काम करना कि भाई एक्सरसाइज करना है, लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट है। लेकिन ये इसलिए जरूरी है ताकि आप फिजिकल स्ट्रेस अपने ऊपर डालो, ताकि एक आप रूटीन बना सको, आप अच्छे से सो पाओ, एक न्यूट्रिशियस खाना खाओ और अपने आप को आप डिप्रेशन और एंजाइटी जो सिम्टम्स है उससे आप निकाल पाओ। क्या आप लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? तो मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। ये सिर्फ हम एक्सरसाइज के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो ये कैसे हमारे मेंटल अपलिफ्टमेंट में हेल्प करता है वो हमने आज समझा। तो जैसे मैं देख रही हूं, पूनम शर्मा जी हाय, स्नेहा राज, स्नेहा दी, मीता सिंह, खुशबू सिंह, आप लोगों को कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे बताएं। हमने ये भी देखा है कि एज अ फिटनेस फिटनेस सेंटर की ओनर हूं मैं, तो मैंने ये चीज नोटिस करा कि कोविड में सबसे ज्यादा लोगों को एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस पता चला, क्योंकि लोग ये समझने लगे कि आप जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे और प्रॉपर खाना नहीं खाओगे तो आपका इम्यून सिस्टम ऐसे ही वीकन होने वाला है, और ब्रेन जैसे ही वीक होगा तो इम्यून सिस्टम अपने आप वीकन होने लगेगा। तो दोनों चीज को बरकरार रखने के लिए एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगी, मीता सिंह ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों के लिए कुछ बताएं। बच्चों के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि वो घर से बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं और उनको कुछ नहीं तो घर में बैठ के बस पढ़ना ही पड़ रहा है। तो उनके आपने देखा होगा कि उनका भी मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत क्रैंकी होते जा रहे हैं। तो मैं उनके लिए भी बोलूंगी कि एक तो या तो कुछ भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो उनको कराएं ही, या बोलिए कि घर पे ही कम से कम कुछ योगा आसनास वो सब कर लें, है ना। आजकल तो सबसे ज्यादा ट्रेंड हो गया है ऑनलाइन सेशंस का। अगर आप देखें तो कोविड में ऑनलाइन सेशन इज अ नॉर्म। लोग इतना जुड़ने लगे, जो पहले एक्सरसाइज नहीं भी करते थे वो भी अब करने लगे। हमारे फिटनेस सेंटर में मैक्सिमम विमेन ट्रांसफॉर्मेशन अगर हुआ है तो वो कोविड में ही हुआ है, क्योंकि विमेन अपने आप के ऊपर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया कोविड में। उनके पास इतना टाइम था कि वो अपने खाना पीने पे और अपने एक्सरसाइज पे उन्होंने अच्छे से ध्यान दिया और उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। 2 से 3 महीने में ही उन्होंने एक रूटीन बना के, मतलब फैमिली का भी ध्यान रखते थे और उसमें कुछ टाइम मिलता था, क्योंकि उनको बाहर तो ऐसा नहीं था कि फिर फिटनेस सेंटर ही जाना है, घर पे बैठे बैठे उन्होंने ये चीज करा। और जो मम्मियां थी वो अपने बच्चों को साथ में एक्सरसाइज कराती थी। तो ये एक माँ का बहुत बड़ा रोल है कि आप अगर कर रहे हो साथ में अपने बच्चों को भी कराओ।
अच्छा, अब हम आते हैं, अब तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि एक्सरसाइज कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए, खाली एक्सरसाइज से भी नहीं होगा, आप क्या खाते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। 80% तो वही है। तो हम अभी समझेंगे कि कैसे फूड और मूड साथ में चलता है। फूड और मूड, ये डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि आपका ब्रेन और आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो आपका जहां पे डाइजेशन प्रोसेस होता है, जीआई ट्रैक्ट, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है। उसको बोलते हैं गट जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं सेकंड ब्रेन। ठीक है, तो वहां पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपका मैसेज कैरी करते हैं आपके ब्रेन पे, ब्रेन के में जाके वो मैसेज कैरी करते हैं। तो अगर आप हेल्दी खा रहे हो तो वो गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करेंगे एज अ मैसेज टू योर ब्रेन। और वही आप अगर जंक फूड खाओगे तो वो एक तो आपको इन्फ्लेमेशन में डेवलप हो जाएगा, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा, और दैट विल लीड टू मोर ऑफ बैड बैक्टीरिया इन योर गट। ठीक है, तो इमोशंस बहुत रिलेटेड है इससे। इमोशंस रिफ्लेक्ट द काइंड ऑफ मैसेज हैज बीन सेंट फ्रॉम द गट टू द ब्रेन। सो इमोशंस डिपेंड्स व्हाट यू ईट। अच्छा खाना इसीलिए जरूरी है। अब लोग बोलेंगे कि भाई मीठा खाना, तो मीठा खाने से मूड फ्रेश हो जाता है, मीठा नहीं खाया तो क्या खाया। ठीक है, मीठा खाने से, जैसे मैंने बताया, दो तरह का हैप्पी हार्मोन है, सेरोटोनिन और डोपामीन। मीठा खाने से भी जैसे शुगर रश होगा तो कहीं ना कहीं आपका वो हैप्पी हार्मोन रिलीज तो होगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही होगा वो हैप्पी हार्मोन रिलीज। और जैसे ही वो क्रैश करेगा, वैसे ही फिर आप एक टेरिबल पोजीशन पे आ जाओगे, जहां विच विल लीड टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। इसलिए, और वो क्या है फिर, अगेन शुगर फर्स्ट तो ठीक है, लेकिन अगेन इट विल लीड टू बैड बैक्टीरिया। तो इसलिए शुगर इनडायरेक्टली इट्स बैड। इनडायरेक्टली आपके ब्रेन को यही मैसेज भेज रहा है कि नहीं भाई, दैट इज नॉट फॉर यू। अब देखिए, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जब हम डाइट्स की बात करते हैं, तो मतलब डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन देख के डाइट ले लो। डाइट मतलब राइट न्यूट्रिशन, राइट डाइट, राइट न्यूट्रिशन फ्रॉम राइट न्यूट्रिशनिस्ट। आजकल बहुत लोग जैसे इंटरनेट पे लिख देते हैं, बट क्या वो आपके बॉडी के हिसाब से सही है? तो डाइट में भी दो तरह के डाइट है, हेल्दी डाइट एंड अनहेल्दी डाइट। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सूप सैलेड, जैसे मैंने हमेशा बताया कि सूप सैलेड आप खा के, स्टारवेशन करके, भूखे रह के आप पतले हो सकते हो, बट इज दैट अ हेल्दी डाइट और अनहेल्दी डाइट? तो राइट न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शुगर वाला, जैसे आपने बोला बच्चे के लिए, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए शुगर अच्छा है। हम देखते हैं कि भाई जैसे होता है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो हम उनको सेरेलैक खिलाना शुरू कर देते हैं, बट आपको ये समझना होगा कि उनके लिए भी शुगर इज नॉट गुड। ठीक है, तो आपने वो देखा है कि अनहेल्दी डाइट्स भी आपको डिप्रेशन और एंजाइटी पे लीड कर सकता है। कुछ लोग जो सूप सैलेड खाएंगे, दिन भर भूखे रहेंगे, तो वो क्रैंकी से रहते हैं। उनसे आप बात करने जाएंगे तो झल्ला जाएंगे, वो अजीब गुस्सा हो जाते हैं। तो इसलिए राइट न्यूट्रिशन विथ राइट न्यूट्रिशनिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मीता जी पूछ रही हैं ऑनलाइन क्लासेस होते हैं क्या? ऑनलाइन क्लासेस होते हैं हमारे। हमारा एक ऐप है LYS का, उसमें हम 1 आवर का सेशंस देते हैं, जो कि आपके बॉडी कॉम्पोजिशन और आपका जो गोल है उसके हिसाब से ही होगा कि वेदर आपको गेन करना है या फैट लॉस करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको रोज सेशंस देते हैं, और उसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि हम होलिस्टिक फिटनेस पे बिलीव करते हैं। तो हम योगा, जुम्बा, आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, किक बॉक्सिंग, ये सब कुछ हम लोग विमेन स्पेसिफिक कराते हैं। और आप अगर कोई डिजीज से भी जूझ रहे हैं,
अगर कोई इशू है आपको, मेडिकल इशू जैसे पीसीओडी जो वुमेन में कॉमन प्रॉब्लम्स है, ओबेसिटी, डायबिटीज, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको पर्टिकुलर सेशंस मिलता है करने के लिए। जी, आंखों के लिए कुछ डाइट सजेस्ट करें। देखिए, आंखों के लिए अगर सबसे बेस्ट तो विटामिन ए है। आपको अगर आंखों में प्रॉब्लम्स है तो विटामिन ए जो है वो आप लेना शुरू कर दें, दैट इज वेरी गुड। एज सच कोई पर्टिकुलर डाइट तो आंखों के लिए मैं नहीं बता पाऊंगी, बस बता पाऊंगी कि विटामिन ए आप उसका सेवन करें। और देखिए, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज रिलेटेड, तो अगर आप सही डाइट लोगे तो वो आपके हर एक चीज को इफेक्ट तो करेगा ही। ओवरऑल आपका फिटनेस गोल अचीव हो पाएगा, जैसे मेमोरी बढ़ना, फिजिकली आप स्ट्रांग बनोगे। कुछ मैं बताऊंगी, इस पे आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं मुझे। कुछ टिप्स है मुझे कि जो आपके मूड जो फ्लक्चुएशंस होते हैं या डिप्रेशन या एंजाइटी होता है इस समय स्पेसिफिकली, क्योंकि हम पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, तो इस समय मैं एक आध टिप्स आप लोग को अगर लिखना है तो वो भी आप लिख लीजिए। जैसे मैं बताऊंगी कि फूड कलरिंग और प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट्स जो होता है वो आपको हाइपर एक्टिव और डिप्रेशन दे सकता है। आपको हाइपर एक्टिव भी बनाएगा और आपको डिप्रेसिव भी बनाएगा, तो वो उस चीज का सेवन कम करें, सबसे पहला। दूसरा है कि फाइब्रस फूड ज्यादा खाएं, जैसे ओट्स, ज्वार, बाजरा, ये सब ज्यादा खाएं। रादर आप मैदा, आटा, वीट और या फिर व्हाइट राइस, ये सब जो सिंपल कार्ब्स है उसका सेवन कम करें, ताकि आपके बॉडी में शुगर रश ना हो। जैसे हमने सीखा कि शुगर रश होने से वो कहीं ना कहीं एट द एंड आपका मूड को डिप्रेस ही करेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स लें, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ECA, विटामिन ECA इज वेरी गुड, उसको आपको रोज लेना चाहिए, इररेस्पेक्टिव आप एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए। उसके साथ फिश ऑयल, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, ये भी आपके मूड को अपलिफ्ट करेगा। उसके बाद बी विटामिन्स, जो बिकासूल होता है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स जो है वो आपके डोपामीन रिलीज में हेल्प करेगा। डोपामीन जो हमने हैप्पी हार्मोन बोला, वो भी आपके मूड को अपलिफ्ट करने में मदद करेगा। विटामिन डी भी आप में हैप्पी हार्मोन रिलीज करेगा। विटामिन डी का सेवन करें। विटामिन डी लेडीज हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस हम हमेशा नी पेन, जैसे जैसे हम 30 के बाद चलते जाते हैं तो हमारा बोन डेंसिटी एनीवेज कम होते जाता है। नी पेन इज अ कॉमन प्रॉब्लम और हम इतना धूप में तो बैठ पाते नहीं हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि विटामिन डी आप लें। उसके बाद मैग्नीशियम जो है ना, एकदम फूड मूड वाला है, फूड मूड कनेक्शन उसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो मिनरल है इसका अगर डेफिशिएंसी होगा तो ये आपके बैक्टीरिया को आपके गट में ना हर्ट करेगा और आपके तुरंत जाके आपके ब्रेन को डिप्रेस कर देगा। तो मैग्नीशियम का कमी होना ही नहीं चाहिए। तो आपको जब भी मेडिकल रिपोर्ट्स में ऐसा लगता है कि मैग्नीशियम की कमी है तो उस तरह से मैग्नीशियम का सेवन करें। प्रोबायोटिक्स लें, प्रोबायोटिक्स जैसे दही। अगर डाइजेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप इसकबोल ले सकते हैं, साइलम हस्क जिसको बोलते हैं, इसकबोल, वो बहुत अच्छा है। दीज आर गुड बैक्टीरियाज जो कि आपके गट के लिए बहुत अच्छा है। और जो लास्ट है वो है कि स्टे हाइड्रेटेड। आप पानी अच्छे से पिए, 3.4 लीटर्स तो आपको ऐसे ही नॉर्मली पीना है। वर्कआउट कर रहे हैं तो 4 से 5 लीटर पानी पिए और अपना मील स्किप ना करें। जितना रिक्वायर्ड है कम से कम उतना कैलोरीज इनटेक करें और मील्स जो है स्किप ना करें और टाइम से खाना खाएं। ओके, तो ये बताने का मेरा एक्चुअली मकसद यही था कि देखिए, कोविड सिचुएशन तो एक अनफोर्सीन सिचुएशन है, हम लोग सब इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटली स्ट्रांग रहना। अगर अब होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन मेंटली जो आदमी स्ट्रांग रह लिया
वो उस सिचुएशन से अपने आप निकल जाएगा। अगर आप लोगों ने वो कहानी सुनी है, मुझे वो कहानी हमेशा कोरोना से मैं रिलेट करती हूँ, तो वो कहानी है कि यूएस में ये चीज हुआ था कि एक प्रिजनर था, तो उस प्रिजनर को पनिशमेंट दिया गया था कि उसको मार दिया जाएगा। तो उन लोगों ने बोला कि तुम्हारा मुंह ढका जाएगा और तुमको किंग कोबरा आके काटेगा और तुम मर जाओगे। तो पहले तो सांप लेके आए, किंग कोबरा को लाया गया और उसका मुंह ढक दिया गया। और उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ पिन को प्रिक किया उनके पैर पे, पिन को उन्होंने प्रिक कर दिया, सांप से नहीं कटवाया, लेकिन वो बंदा वहीं पे मर गया। ये रीजन ये था कि जो भी उसने सोचा, और क्या हुआ कि जब काटा तो उसके बॉडी में ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए गए विच वॉज वेरी मच सिमिलर टू दोज जिसको अगर आपको सांप काटता तो वही टॉक्सिक सब्सटेंस मिलता। तो उसके दिमाग में जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी जो रिलीज हुआ उससे वो मरा, ना कि सांप के काटने से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का एनर्जी आप अपने ब्रेन को सेंड कर रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो स्टे स्ट्रॉन्ग, अपलिफ्ट योर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली, और हम इस पैंडेमिक से बहुत अच्छी तरह से गुजर जाएंगे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। अगर आपके और कुछ क्वेश्चंस हैं, आई वुड लव टू आंसर दैट। खुशबू सिंह, थैंक यू। अपर्णा जी, थैंक यू। और कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बताइए। और हम लोग हैं आपको मदद करने के लिए। हमारा फिटनेस सेंटर अब जल्दी खुलने वाला है। वी आर देयर ऑनलाइन ऑल्सो, और आपका हम उसी तरह से हम डिजाइन करते हैं एज पर योर बॉडी कॉम्पोजिशन एंड मेडिकल इश्यूज। और हमारा जो होल फिटनेस सेंटर है वो 6 एलिमेंट्स पे बेस्ड है। तो हम आपके न्यूट्रिशन, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और रिलैक्सेशन, ये सारा चीज को मिला के हम पैकेज बनाते हैं। तो जैसे मेडिटेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, उसमें मेडिटेशन भी अगर लगा दें तो इम्पैक्ट आपके मेंटल हेल्थ को और अच्छे से होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू अपर्णा जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, बाय बाय।